नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी लॉज के बाहर। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारियों को निकालने के बाद उनमें आक्रोश व्याप्त नजर आया। तमाम कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? तमाम कर्मचारी यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारे इश्यूज़ थे, उस इश्यूज़ को लेके आज हम मेमोरेंडम हमने प्रॉक्टर साहब को दिया है, वाइस चांसलर मैडम को पहुँचाएंगे। इश्यूज़ बहुत हमारे घनघोर हैं, पिछले 1.5 साल से मुस्तकिल हमारी लड़ाई चल रही है इसी इश्यूज़ को लेकर। अभी तक एक भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो मेरी फिर एक बार, अब हमारी नई वाइस चांसलर मैडम आई है, हमें बड़ी उम्मीद है उनसे। हम उनको बड़ी उम्मीदों की निगाह से देख रहे हैं। सारे डेली वेजर, टेम्परेरी भाई, एडहॉक भाई, परमानेंट भाई, सारे लोग बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हमारे इश्यूज़ जितने भी हैं उसको सॉल्व करें। वो पहला इशू, सबसे बड़ा इशू जो है इस टाइम, जो सबसे बर्निंग इशू चल रहा है, 15 लोग जो निकाले गए हैं ये MMTTC से, आखिर ये क्यों निकाले गए? पहला सवाल तो ये है मेरा। आखिर 16 साल बाद ऐसा क्या हो गया? इसमें देखिए, लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। 16 साल, 12, 14, 15 साल के लोग हैं, आज उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया आपने। मैं पूछना चाहता हूँ, 2025 तक आपने एक्सटेंशन दिया है उनको, तो कम से कम 2025 तक तो आप उनको चलाते। फंड की कोई कमी नहीं है, ये सब बेकार की बात है कि फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं आ रहा वहाँ से। UGC ने, चलिए मैं मानता हूँ, कोर्स बंद कर दिया, लेकिन फ़ंड तो था, आपने एक्सटेंशन दे दिया था 2025 तक, तो 2025 तक उन लोगों को चलाते। तो 85 लाख रुपए अकाउंट में, आखिर वो 85 लाख का करेंगी क्या मैडम? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ खर्च करेंगी? तो इसका जवाब मैडम देंगी। अब जो MMTC की डायरेक्टर हैं वो बताएं वो कहाँ खर्च करेंगी इस पैसे को। और 15 लोग में से ये मैडम है, इनके शौहर नहीं है यहाँ पर, तो इनसे पूछिए कैसे गुजारा करेंगी अपने घर का आज। ये बताइए, अभी आपने प्रॉक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो किस तरीके का आश्वासन मिला है? क्योंकि तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आश्वासन प्रॉक्टर साहब ने कहा है कि सैलरी के लिए मैडम बहुत जद्दोजहद कर रही है। मैडम से मेरी मुलाकात भी हुई थी हम लोगों की, एक हमारा डेलीगेशन गया था, मैडम से मिला था। मैडम ने हमें बहुत दिलासा दिलाया कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह डिनाई नहीं हो सकता, डिले हो सकता है, डिनाई नहीं है सैलरी को लेकर। तो मैं मैडम से, मेरी मुद्दतवान दरख्वास्त है, आप बहुत जल्दी इसको आप सॉर्ट आउट कर दें हमारी सैलरी के इशू को, क्योंकि हम लोग वाकई बहुत ज़हनी तौर से परेशान हैं, मेंटली। क्योंकि अभी 3 दिन पहले भी कार्डिक का अटैक आया एक डेली वेजर भाई को हमारे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि 12,500 11,500 में खर्चे घर के नहीं चल रहे। उसमें दवाई का भी खर्चा है, दूध का भी खर्चा है, बच्चे की किताबें भी लानी है, पढ़ाना भी है। 11,000 में कैसे कर लेगा एक डेली वेजर? आप सेंट्रल वेजेस क्यों लागू नहीं कर रही? आप सेंट्रल वेजेस लागू होनी चाहिए। जब EC से पास हो गया, एक बार FC से हो गया, तो सेंट्रल वेजेस हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए और हमें VDA के साथ, अलाउंसेस के साथ हमें सैलरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। हमारे जो कोर इशू थे वो यही थे कि सैलरी का इशू एक हमारा सबसे बड़ा वो था। दूसरा पॉइंट हमारा MMTTC वालों का इशू है, जो 15 लोग निकाल दिए गए। अगर उनकी डिमांड 72 घंटे में नहीं मानी गई तो ये 15 के 15 लोग धरने पर चले जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। कितने घंटे का? 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं मानी गई, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इन्होंने सड़क पर ला के छोड़ दिया दोराहे पर। तीसरा पॉइंट हमारा, जो हमारे MAS की बुक है, किताब, उसमें सिर्फ डेली वेजर का एक ही सदस्य घर का होता है जो जॉब कर रहा है। मेरी मुद्दतवान दरख्वास्त मैडम से ये है, वाइस चांसलर मैडम से कम उसमें डेली वेजर की पूरी फैमिली कवर करी जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सके, क्योंकि इलाज के पैसे ही नहीं है मैडम। 12,500 वो इलाज कराए, बच्चों को पढ़ाए, दूध लाए, खाना लाए, क्या करे, सौदा लाए। तो उस दर्द को समझिए, वो दर्द पहुंचाना चाहता हूँ मैडम के पास कि दर्द को समझे वो, और वो समझती भी हैं। लेकिन अब वो डिले हो रहा है, कितना हो रहा है, ये मैडम बताएंगी अब। लेकिन हम ये चाहते हैं मैडम से फिर एक बार कि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए सैलरी के इशू को हमारे, और जल्दी से जल्दी सबको सैलरी दी जाए। आज तकरीबन 700-800 लोग डेली वेजर आए और ये तादाद और बढ़ेगी 72 घंटे बाद। क्या कहेंगे? ये अचानक ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसको लेकर किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं मान रहे हैं। मुख्य तौर से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक तो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो सब हमारे साथ कार्य कर रहे थे। आज हमारे जो डेली वेजर जो नेता हैं, अप्पू पठान जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने आज एक नई पहल, एक नया इतिहास रचा है। और दूसरा, इनका फ़ोन आया, इन्होंने बताया, पंडित जी आप भी आइए, हम सभी डेली वेजर मिलके एकत्रित होकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमको हर बार दिलासा पर दिलासा दी जा रही है, मीटिंगों पर मीटिंग हो रही है यहाँ, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। सरकार भी कह रही है कि सैलरी बढ़ाइए, नौकरी इनको रेगुलर रखिए, लेकिन अभी तक हमारे काम है अभी तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। आला अधिकारी भी कह रहे हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। अब जैसे कि हमारे नेता अप्पू भाई ने बात की थी, अभी प्रॉक्टर महोदय को अवगत कराया है जो हमारे मामले हैं। मुख्य तौर से जो हमारे 15 डेली वेजर भाई निकाले उनके बारे में बताया गया है। दूसरा कि जो डेली वेजरों का हमारे सैलरी का मुद्दा है, रेगुलर का मुद्दा है, वो कराया है। तीसरा मुद्दा
हम लोग आज जो सैलरी मिल रही है 10-15 हज़ार रुपये मिल रही है, इसमें गुजारा होता नहीं है। इतने दुखी और इतने हैं, 15 से 20 साल यहाँ हुई जा रही है, जवानी हमारी यहाँ ख़त्म हुई जा रही है और बुढ़ापे में जाकर रेल की पटरी पर तो लेटेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भैया यहाँ पूरे विश्व में क्या पूरे वर्ल्ड में नाम है यहाँ का। हम लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, ऐतिहासिक आदमी कहता है मेडिकल के अंदर हैं, पंडित जी मेडिकल के अंदर यहाँ लोग कितनी कितनी मुसीबतों से जूझ रहे हैं और इतना बुरा हाल है आज के डेट में कि लगभग 8 साल हो गई हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी। अभी भी हमारे नेता अप्पू भाई ने बात की है तो उन्होंने बताया है कि आप सैलरी के बारे में बेफिक्र रहिए, सैलरी का जो मुद्दा है आपका पूरा कर दिया गया है, जो आपने बताया उसी हिसाब से काम चल रहा है और आपकी पूर्ण तरीके से हमने बात मान ली भी गई है। लेकिन बजट आ जाए। और मैडम के बारे में बताया गया है कि मैडम आज आउट ऑफ स्टेशन है, जो हमारे जो मामलात हैं वो मैडम को कल अवगत करा दिए जाएंगे। बाकी मैडम हमारे ही मसले से बताई जा रही हैं कि दिल्ली गई हुई हैं और जैसे ही बजट आ जाएगा वैसे ही हम सभी लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, ये बताया गया है, जो हम लोगों को अवगत कराया गया है। तो हम भी अपने आला अधिकारियों से ये उम्मीद और गुजारिश करते हैं कि हम लोग इतने भटक रहे हैं यहाँ पे, इतने दिन हो गए, जो हमारी मांगें उनको पूर्ण करें और हम कुछ नहीं चाहते हैं। और भैया जो हमारे आला अधिकारी इनसे ही हम गुजारिश कर सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रार महोदय हों, चाहे हमारी वाइस चांसलर महोदय हों, चाहे प्रोक्टर साहब हों, चाहे AFO साहब हों, FO साहब हों। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग भाई बहनों को, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हर बार की तरह से और जैसे कि हमारे एकजुटता एकत्रित एक छत्र छाया के नीचे कार्य करते हैं और कोई किसी भी तरीके का ये नहीं कि आला अधिकारी के उपद्रव या किसी तरीके का कोई मामला करें। और मैं बता देना चाहता हूँ आला अधिकारियों से फिर भी मेरी गुजारिश है कि भैया हम लोगों की जो मांग है उनको पूरा किया जाए और हम सभी एकजुट हैं। जब अप्पू भाई हमें आवाज़ देंगे हम सब एकत्रित यहीं रजिस्ट्रार ऑफिस पे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहेंगे महिला कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया है? जी सर, मुझे निकाल दिया गया है। मैं अपने शौहर की जगह पर हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। 4 साल मेरे शौहर ने भी की थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए तो फिर मुझे दी गई नौकरी। अब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है सर मेरे पास। मैं तो बिल्कुल खाली हूँ बिल्कुल यहाँ पर। और सर मैं मतलब वही रिक्वेस्ट करूँगी मैम से कि आप बस मुझे कंटिन्यू करा जाए। क्या लग रहा है अभी आप आए हो तो क्या लग रहा है? देखिए इंशाल्लाह वो दुआ कर दो अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बस वो कर लें, क्योंकि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। पहले भी आप लोग यहाँ धरने पर बैठे थे सामने ही, आज फिर यहाँ तक आना पड़ा है। तमाम लोग हैं, तमाम कर्मचारी हैं, क्या लग रहा है अब की बार? अब बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी जो हैं परेशान हो चुके हैं और आपने भी देखा था जब लगातार सड़कों पे कर्मचारी बुरी तरह भटक रहे हैं और इसमें से कुछ कर्मचारी जो कुछ फंड पे थे उन्हें निकाल भी दिया गया है। तो हमारी यही है, इंतज़ामिया से हम कह रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट काइंडली एडजस्ट देम एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी, because as you have seen the case of this lady, like this so many people are getting very disturbed, their family life have been totally ruined, and where they will go at this stage. So administration should listen to their plea, and they are very deeply they are hurting their sentiments. They don't have any wages, they don't have houses to live, somebody is living on rent, somebody is not having even the payment for the food for the households, no shelters, no, in these days you know nowhere they can go because there is so much unemployment in the world. So where they will go at this stage? So we are requesting to the administration, and also we are requesting to the government also, because we are the central government employee, if the government can interfere in this in any way, and this is a long pending matter for the employees, and thank you for all of you. जी बिल्कुल, तमाम लोग जो है लगातार मांग सिर्फ यही कर रहे हैं, जो कर्मचारियों को निकाला गया है उन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बुलाया जाए। फिलहाल कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है 72 घंटे के अंदर अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यही कर्मचारी धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अब देखना ही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इन कर्मचारियों की ओर निगाहें गड़ाकर बैठा हुआ है, क्या इनकी मांगों को मानेगा या फिर नहीं। फिलहाल इनको आश्वासन मिला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर वसीम अली के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया है इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन क्या इनकी मांगें पूरी होंगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ABP लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।